हिंद विजडम वेल में आपका स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और हमने संगम काल को देखा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने जो वीडियो पिछले पढ़े हुए हैं उन्होंने नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखिए, तभी आपको सीक्वेंस से एक सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को द्वितीय नगरी क्रांति कहकर संबोधित किया गया है। जहां प्रथम नागरिक क्रांति कांस्ययुगीन थी, वहीं द्वितीय नगरीय क्रांति लौहयुगीन थी। यानी जो हमने पिछले देखा था तो वो कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती थी, वहीं ये दूसरी नगरीय क्रांति के रूप में या लौहयुगीन सभ्यता या लौहयुगीन क्रांति मानी जाती है। नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में किया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं, जैसे ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस इत्यादि। धार्मिक कारण का उद्भव का मेन कारण क्या थे ये देखेंगे। वैदिक धर्म कर्मकांड और लगातार पुष्ट होते रही वर्ण व्यवस्था के विरोध में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यानी वैदिक समय में धर्म कर्मकांड ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया था, वर्ण व्यवस्था इतनी बढ़ गई थी कि इसके विरोध में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। लोहे के आविष्कार के कारण कृषि में क्रांति आई। कृषि में सर्वाधिक आवश्यकता पशुओं की होती थी। इसके विपरीत वैदिक कर्मकांड में पशु मारे जाते थे, अतः वैदिक कर्मकांड खेती की प्रगति में बाधक सिद्ध हुए थे। इसी कारण जनता ने अहिंसावादी आंदोलन को समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षेत्रियों का खड़ा होना भी धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। कुल मिलाकर उस समय समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा था और इसी संक्रमण काल की कोख में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त 6ठी शताब्दी में अन्य भी महत्वपूर्ण संप्रदाय सामने आते हैं, जिसमें पहला है पूर्ण कश्यप। इनका मत था घोर अक्रियवादी अर्थात अकर्मण्यवादी। इनका मानना था कि कर्म का व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो कर्म होता है और ना ही पुनर्जन्म। पूर्ण कश्यप ने श्रावस्ती में जल समाधि ले ली थी। दूसरे आते हैं मखली गोशाल। इनका मत था नियतिवादी और भाग्यवादी। संस्थापक आजीवक संस्थापक माने जाते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल को माना जाता है। ये लोग नियतिवादी थे, इसलिए कर्म पर विश्वास नहीं करते थे। यह नालंदा में महावीर स्वामी से मिले और उनके साथ लगातार 6 वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन उनसे विवाद हो जाने के कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की। लेकिन यही मखली गोशाल महावीर की ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके शिष्य थे। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच कई बार संघर्ष हुआ, जिसकी पुष्टि बौद्ध और जैन ग्रंथ दोनों करते हैं। जैन ग्रंथ तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि मखली गोशाल की मृत्यु महावीर स्वामी के मंत्र की शक्ति के कारण हुई थी। मखली गोशाल ने खुद को तीर्थंकर घोषित कर लिया था। कौशल का राजा प्रसेनजीत आजीवक संप्रदाय का संरक्षक था। अशोक एवं दशरथ ने आजीवकों के लिए गुफाएं दान में दी थी। गौतम बुद्ध मखली गोशाल को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आजीवक दिन में एक बार भोजन करते थे, वह भी सिर्फ हथेली पर। आजीवकों ने अहिंसा पर बल दिया, लेकिन पशु हत्या पर विशेष रोक नहीं लगाई, क्योंकि वे मांसाहारी भोजन भी करते थे। दूसरा संप्रदाय आता है अजित केश कम्बिलिन का। इनका मत था भौतिकवादी और उच्छेदवादी। इनके अनुसार पाप पुण्य सत्य असत्य सब झूठ है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए अपने आनंद के लिए जो इच्छा हो वही करना चाहिए। इस प्रकार इनका मत लोकायत अथवा चार्वाक दर्शन के बहुत ही करीब माना जाता है। दूसरा आता है पकु धक्कचायन। इनका मत है नियतिवादी। यह मत भी भौतिकवादी था। इनका कहना था कि संसार में न कोई किसी को मारता है न कोई मारा जाता है। दूसरे आते हैं संजय वेलट्ठी पुत्र। इनका मत था संदेहवादी यानी अनिश्चितवादी। सारिपुत्र एवं महामोगलान बौद्ध धर्म में जुड़ने से पूर्व इन्हीं के शिष्य थे। यानी सारिपुत्र और महामोगलान बौद्ध धर्म में जुड़े, लेकिन उससे पहले ये संजय वेलट्ठीपुत्र के शिष्य थे। नेक्स्ट की बात करते हैं लोकायतन। इस संप्रदाय के संस्थापक बृहस्पति थे, लेकिन
इस मत के प्रमुख प्रतिवादक चार्वाक को माना जाता है। चार्वाक जो भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक भी थे। यह दर्शन मोक्ष, ब्रह्मा, ईश्वर इत्यादि का विरोधी है। यह सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जिनका अनुभव मानव की इंद्रियों द्वारा किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग जैन धर्म की। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर से पहले जैन धर्म निग्रंथ मत कहलाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महावीर से पहले जो जैन धर्म था उसे निग्रंथ मत कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में जैन धर्म हेतु निग्रंथ शब्द मिलता है। जैन धर्म के अन्य नाम भी हैं यापिनीय, कुरुचक, श्वेतपट, निग्रंथ। अब बात करते हैं तीर्थांकर की। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ उन नियमों एवं उपनियमों से है जो मनुष्य को इस भवसागर से पार उतार दें, जबकि कर का अर्थ है करने वाला, अर्थात भवसागर से पार करने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम है आदिनाथ, माने जाते हैं। इन्हें ही जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वहीं 23वें यानी 23th तीर्थंकर पार्श्वनाथ या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म को संगठित करने, विकसित करने और जैन आंदोलन के प्रवर्तक का श्रेय माना जाता है, और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बात करते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ की। ये जैन धर्म के प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। ऋग्वेद में इनका उल्लेख अयोध्या के शासक के रूप में मिलता है। यजुर्वेद में ऋषभदेव को धर्म प्रवर्तक में श्रेष्ठ कहा गया है। भगवत गीता में ऋषभदेव को भारत के लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला कहा गया है। भरत एवं बाहुबली को इनका पुत्र बताया जाता है। इन्होंने केसरिया नाथ भी कहा जाता है, यानी कि ऋषभदेव को केसरिया नाथ भी कहा जाता है। भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण विष्णु का अवतार माना गया है। अथर्ववेद एवं गोपद ब्राह्मण में उल्लेखित स्वयं भू कश्यप का तादम्य ऋषभदेव से लगाया जाता है। यानी अथर्ववेद और गोपद ब्राह्मण में जो स्वयं भू कश्यप है उनसे तुलना की जाती है ऋषभदेव की। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी निर्वाण इनका स्थान कैलाश पर्वत पर अष्टपाद बताया जाता है। दूसरे तीर्थंकर आते हैं अजितनाथ। ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में बताया जाता है। इनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं वासुपूज्य। यह जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं। इनका चिन्ह जो है भैंसा है। इनका जन्म और निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं मल्लिकानाथ या मल्लीनाथ। ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। इनका जो चिन्ह है वह कलश है, यानी मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह कलश था। श्वेतांबरों की मान्यता है कि मल्लीनाथ महिला थी, महिला परिव्राजिका थी। वह दिगंबरों की मान्यता के अनुसार मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, इसलिए वे पुरुष थे। यहाँ पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि श्वेतांबरों ने मल्लीनाथ को महिला माना है या पुरुष माना है, तो इसका हम आंसर देंगे श्वेतांबर जो थे उन्होंने मल्लीनाथ को महिला माना है, जबकि वहीं जो दिगंबर थे वे उन्हें पुरुष मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं नैमिनाथ की। ये जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। इनको मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया जाता है। जैन धर्म में निष्काम एवं अनासक्ति भाव इन्हें जोड़ा था, यानी जैन धर्म में निष्काम अनासक्ति भाव इन्होंने ही जोड़ा था। नेक्स्ट आते हैं नैमी या अरिष्टनेमि। ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। इनका उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत के अनुसार ये यदुवंशी वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, या हम कह सकते हैं अरिष्टनेमि श्री कृष्ण के समकालीन थे। इनका निर्माण उज्जयंत नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ की उपाधियों की बात करें तो इनमें पहला आता है पुरुषा दीनियम या महान पुरुष। पार्श्वनाथ को निग्रंथ भी कहा जाता है। कोट सदारणी कहा जाता है इन्हें। मतलब कि पार्श्वनाथ की जो अन्य उपाधियां उसमें है पुरुषादियम यानी महान पुरुष, निग्रंथ और
कोट सदाड़ीय, ये सारी इनकी उपाधियां हैं। पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी पार्श्वनाथ बनारस के जो राजा थे अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम था वामा, उनकी पत्नी थी प्रभावती, जो अयोध्या आंचल की कुस्थल की राजकुमारी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, यानी कि जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। जैकोबी ने पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जैकोबी ने पार्श्वनाथ को वास्तविक संस्थापक माना है, लेकिन जो आमतौर पे हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन जो पूछता है उसमें ये पूछता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वहाँ पे हम महावीर स्वामी लगाते हैं। जब वो जैकोबी के अनुसार पूछे तब आपको पार्श्वनाथ को बताना होगा। पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर पर 83 दिन की कठोर तपस्या की थी। 84वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये निग्रंथ कहलाए। सम्मेद शिखर को अब पार्श्वनाथ पर्वत के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रथम अनुयायी इनकी माँ वामा और दूसरी अनुयायी इनकी पत्नी प्रभावती थी। इसके बाद इनके अनुयायी गंगेय, कालस, वेसीय और पुष्पचूला हुई थी। पुष्पचूला पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता थी। इनके सर्वश्रेष्ठ अनुयायी आर्यदत्त था। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने 73 शिष्यों के साथ निर्वाण प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे जिन्हें हम चतुर्याम या चाउजाम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें पहला था अपरिग्रह, यानी संपत्ति का संग्रह न करना। दूसरा था अहिंसा। तीसरा था सत्य, यानी सदा सत्य बोलना, झूठ न बोलना। चौथा था अस्तेय, यानी चोरी न करना। ये 4 इनके सिद्धांत थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का 5वां सिद्धांत भी जोड़ा था, जिसका था ब्रह्मचर्य। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म में 4 सिद्धांत माने जाते हैं जो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, उनमें कौन सा महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो इसमें आपका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। यानी कि जो 4 सिद्धांत में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य है वह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5वें सिद्धांत के बाद से ही इन्हें हम पंच शिखन कहा जाता है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी के जन्म वर्ष 545 ईस्वी पूर्व दिया गया है। इसलिए कई पुस्तकों में इनके जन्म का वर्ष 540 ईस्वी पूर्व मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकों में इनके जन्म का 599 वर्ष पूर्व माना गया है। अतः 599 ईस्वी पूर्व को ही सही माना जाएगा। महावीर स्वामी को कुल ज्ञात्रक, गोत्र कश्यप, वंश इक्ष्वाकु और प्रतीक चिन्ह सिंह था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे इनका कुल ज्ञातक था, गोत्र कश्यप था, वंश था इक्ष्वाकु और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह यानी शेर। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जिनका अन्य नाम था श्रेयांश भी। महावीर स्वामी के पिता वज्जी संघ के 8 गणराज्यों में शामिल एक गणराज्य ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, जिनका अन्य नाम था प्रिकारिणी और विदेह दत्ता, इनकी माता का अन्य नाम थे। महावीर स्वामी की माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा, जो कि कुंडनीय गोत्र से संबंधित थी। भाई थे नंदीवर्मन और बहन थी सुदर्शना। महावीर की पुत्री थी प्रियदर्शना या अड़ुज्जा के नाम से जाना जाता है। इनका विवाह जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह का त्याग किया था। महावीर स्वामी सडवान नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपने सभी अलंकार यानी कि जो लोग पहनते थे जेवर सब उतारकर भिक्षु बन गए थे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13वें महीने में स्वर्ण बालुका नदी के तट पर अपने वस्त्रों को त्याग दिया था। नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट मखलीपुत्र घोषाल से होती है। प्रारंभ में वह महावीर का शिष्य बन जाता है, किंतु 6 वर्ष बाद महावीर का साथ छोड़कर वह आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना करता है। जैन धर्म में आचारांग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन भी मिलता है। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में
जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सगमा या समगा गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष के नीचे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी इन शॉर्ट हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की हुई। कहाँ पर हुई? जाम्भिक ग्राम में हुई, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई और साल वृक्ष के नीचे हुई। महावीर के ज्ञान प्राप्ति से पहले जो कुछ उन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं, यानी कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्हें अन्य नामों से पुकारा जाने लगा। तो उनमें पहला आता है कैवलिन। कैवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान मिलने के कारण उनका नाम पड़ गया कैवलिन। उनका अन्य नाम पड़ा जिन, यानी इंद्रियों को जीतने के कारण पड़ा। कठिन तपस्या करने की वजह से उनका नाम महावीर पड़ा। पूज्य होने के कारण उनका नाम अहर्त पड़ा। बंधन रहित होने की वजह से उनका नाम निग्रंथ पड़ा। ज्ञान के माध्यम से सुख दुख पर विजय पा लेने की वजह से उन्हें महान शूर कहा जाता है। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल या विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी यानी ऋजुपालिका नदी के तट पर दिया था। यह घटना वीर शायन उदयन के रूप में जानी जाती है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी में दिए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार भी किया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका भांजा एवं दामाद जमाली था। जमाली महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था तथा महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना या अड़ज्जा का पति था। महावीर स्वामी प्रथम विरोधी भी जमाली था, यानी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी जमाली था और उनका प्रथम विरोधी भी जमाली था, एवं दूसरा उनका विरोधी था तिष्यगुप्त। महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी था। यानी अगर पूछता है प्रथम शिष्य कौन था तो जमाली होगा, अगर प्रथम गणधर पूछता है तो इंद्रभूति गौतम स्वामी थे। महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना। यही महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी। मृत्यु की बात करते हैं तो महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण 72 वर्ष की अवस्था में दीपावली के दिन पावापुरी में मल्लराज के शासक सस्तीपाल के राजप्रसाद यानी उनके महल में आत्म उपवास से हुई थी। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिनमें पहला आता है अहिंसा, किसी भी जीव के साथ हिंसा ना करें। सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्र ना करना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य स्त्री के संपर्क में ना रहना महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में 3 रत्नों को बात की गई जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। बात करते हैं पहले रत्न की, सम्यक ज्ञान। इस त्रिरत्न के भी 5 प्रकार हैं। पहला है मति ज्ञान यानी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, श्रुति ज्ञान सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान, मन पर्याय यानी दूसरे के मन की बात जान लेना। चौथा था अवधि ज्ञान यानी दिव्य या अलौकिक ज्ञान। 5वां है कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च एवं पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकर को ही प्राप्त होगा। दूसरा आता है सम्यक दर्शन। इसके 7 प्रकार हैं। पहला है जीव यानी जैन धर्म के अनुसार जीव चेतना रूपी एवं ज्ञान युक्त है, परंतु जीवन का कोई स्वरूप नहीं होता। जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता होती है। दूसरा है अजीव, यह जड़ रूपी और ज्ञान रहित होता है। इसके 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यह पुद्गल का अर्थ ऐसे तत्व से है जिसका विभाजन किया जा सकता है। यह एक प्रकार का कर्म पदार्थ है। थर्ड आता है अश्रव यानी अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं, यह स्थिति आश्रव कहलाती है। चौथा आता है बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही बंधन कहलाता है। जब जीव में कर्म मिल जाते हैं तो आत्मा एक प्रकार का रंग उत्पन्न करती है, यह रंग लेश कहा जाता है। लेश 6 रंगों का होता है, काला, नीला, धूसर जो कि बुरे चरित्र का सूचक है, पीला, लाल, सफेद अच्छे चरित्र का सूचक होता है। 5वां आता है संवर, यह त्रिरत्नों के अनुसार यानी त्रिरत्नों के अनुसारण के
से कर्म जीवों को और बहाव रुक जाता है, यह स्थिति संवर कहलाती है। यानी कि त्रिरत्नों के पालन से जो जीवों का जो कर्म होता है वो उसकी तरफ रुक जाता है, जिससे स्थिति यह संवर कहलाती है। यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र के पालन से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना ही संवर कहलाता है। छठा आता है निर्जरा। त्रिरत्न के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिससे नए कर्मों का संचय नहीं होता, अतः पिछले व्याप्त कर्म भी समाप्त होने लगते हैं। यह स्थिति निर्जरा कहलाती है। सातवां आता है मोक्ष या निर्वाण। जब जीव के कर्मों का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जैन धर्म में कर्म का जीव से वियोग ही मोक्ष माना गया है। मोक्ष के पश्चात जीव पुनर्जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अतः अनंत चतुष्टाय यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य ऊर्जा का अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तीसरा रत्न है चरित्र। त्रिरत्नों में सर्वाधिक बल सम्यक चरित्र पर दिया गया है। जैन धर्म के 4 शिक्षा व्रत भी दिए गए हैं, यानी कि 4 व्रत की बात की गई है इसमें। गृहस्थों के लिए आवश्यक व्रत दिए गए हैं। देश विरति यानी किसी देश प्रदेश की सीमाओं से आगे ना जाना। दूसरा है सामयिक व्रत, दिन में 3 बार ध्यान लगाना। तीसरा है प्रपोद्यो उपवास यानी उपवास करना। चौथा है वया व्रत यानी दान देना और पूजा करना। ये 4 व्रत गृहस्थों के लिए बताए गए हैं। पहला है देश विरति, दूसरा है सामयिक व्रत, तीसरा है प्रोपो उद्योग उपवास, चौथा है वैया व्रत। बात करें काया क्लेश की, तो इसके अंतर्गत उपवास के द्वारा आत्महत्या का विधान निहित है। यानी कि काया क्लेश की वजह से आप आत्महत्या का विधान का वर्णन किया गया है, यानी उपवास के द्वारा आप अपनी हत्या खुद कर सकते हो, इसे काया क्लेश कहते हैं। और इस काया क्लेश की घटना को ही संलेखना पद्धति या निषिद्धि भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला यानी मैसूर में इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। पश्चिमी गंग वंश के राजा नीतिमार्गा ने भी संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। जैन धर्म की मान्यताओं की बात करें तो अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसी कारण कृषि कार्यों और युद्ध में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास करता है। जैन धर्म 8 प्रकार के कर्म मानता है। जैन धर्म मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य विधाता मानता है, यानी कि जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपने को अपना भाग्य का विधाता बना सकता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य की मृत्यु एवं पुनर्जन्म का कारण भी कर्म है। यानी जैन धर्म के अनुसार कर्म के हिसाब से आप अपने भाग्य खुद बना सकते हो। मनुष्य की मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण भी कर्म ही है। जैन धर्म के अनुसार कर्म का जीव से वियोग ही मोक्ष है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर से नहीं, अपितु सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव के संयोग से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि नित्य और शाश्वत है। जैन धर्म की वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार वास्तविकता एवं सत्य है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म ईश्वर और वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन उनका स्थान जिन के बाद आता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि आदिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि शाश्वत नियम के आधार पर कार्य करती है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व एवं मोक्ष की अवधारणा को भी स्वीकार करता है। अब बात करते हैं जैन धर्म के दर्शन की। तो अन्य दर्शनों की भांति जैन धर्म का भी अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना ही है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ जीव के भौतिक अंश कर्म का नाश। जैन धर्म के अनुसार कर्म फलों का विरोध करके ही निर्वाण संभव है, यानी कर्म फल का निरोध करके ही आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण जीव की एवं अजीव के संयोग से हुआ है। इसमें जीव को चेतना युक्त एवं अजर अमर माना गया है। जैन धर्म के अनुसार जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं। पहला है आत्मा, दूसरा है भौतिक तत्व। जैन धर्म का मूल दर्शन अनेकांतवाद, रहस्यवाद एवं अनीश्वरवाद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जैन धर्म के मूल दर्शन में अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनिश्वरवाद है। अब बात करते हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत के बारे में। यह सिद्धांत जैन धर्म की आधारशिला है। इसके कारण या इसके अनुसार तत्व ज्ञान को पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक काल में जीव का ज्ञान एक नहीं हो सकता। ज्ञान की विभिन्न 7 प्रकार से हो सकती है, यानी ज्ञान की विभिन्नताएं बात करें तो 7 प्रकार से हो सकती है। यहाँ स्याद का अर्थ संभावना से होता है। जीव एक काल में सत्य के केवल एक स्वरूप को देख पाता है, उसी से पूर्ण सत्य की धारणा बना लेता है, जबकि सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं। सत्य या ज्ञान के इन्हीं स्वरूपों को 7 क्रमिक सिद्धांत कहा जाता है, और इन्हीं सिद्धांत को वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एवं ज्ञान के सापेक्षता का भी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दृष्टिकोण की विभिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ये 7 विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित है। पहला है अयाति अस्ति, मतलब शायद है। अयाति नास्ति, शायद नहीं है। अयाति अस्ति च नस्ति, शायद है और नहीं है। चौथा है स्यात् अव्यक्तन, शायद कहा नहीं जा सकता। स्यात् अस्ति च अव्यक्तन, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। स्यात् नास्ति च अव्यक्तन, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। लास्ट है स्यात् अस्ति च नस्ति च अव्यक्त च, शायद है, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये 7 सापेक्षता का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे जैन संघ की। तो महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। जैन धर्म के अध्यक्ष क्रमशः महावीर स्वामी थे। सुधर्मन या सुधर्मना कहते हैं हमने। दूसरा है जम्बू स्वामी, जो कि अंतिम कैवलिन कहलाते हैं। जैन मठ को बसदी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हम कहेंगे बसदी। संघ की संरचना देख लेते हैं। उसमें तीर्थंकर के अलग अलग दिया गया था उनका टाइटल, और उनके पुरुष उनमें कौन कौन थे उनकी बात करेंगे। तो अरहंत जो निर्वाण के बहुत करीब थे। आचार्य जैन सन्यासी समूह का प्रधान होता था। उपाध्यक्ष जैन धर्म के अध्यापक या संत होते थे। भिक्षु या भिक्षुणी सन्यास जीवन व्यतीत करने वाले को कहा जाता था। श्रावक या श्राविका गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य रहते थे, उन्हें हम श्रावक या श्राविका कहते थे। नेक्स्ट है निष्क्रमण। ये जैन संघ में प्रवेश के लिए एक विधि संस्कार को अपनाते थे, यानी एक संस्कार तरीका होता था, उसी के हिसाब से ये संघ में एंट्री मारते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का पहला अध्यक्ष सुधर्मन बनता है। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष जम्बू स्वामी बना था। महावीर स्वामी के गणधर की बात करते हैं तो महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों में के एक संघ की स्थापना की, जिन्हें गणधर कहा जाता था। यानी गणधर क्या था, उसमें महावीर स्वामी के शिष्य थे, जिनमें 11 अनुयायी जो थे उनके एक ग्रुप बनाया गया, उसे कहा गया गणधर। इन्हें अलग अलग समूहों का अध्यक्ष बनाया गया था। गणधरों के नाम की बात करें तो इसमें इंद्रभूति थे, जिन्हें पहला गणधर माना जाता है। दूसरे थे अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन या जिसे हम सुधर्मा भी कहते हैं, मंडित, मौर्य पुत्र, अंकपित, अचला भ्राता, मेतार्य और एक लास्ट थे प्रभास। इंद्रभूति गौतम एवं सुधर्मन को छोड़कर अन्य सभी गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी, जबकि इंद्रभूति गौतम और महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही कैवलिन हुए थे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो कि जब महावीर स्वामी यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई तभी इंद्रभूति गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमने देखा था कि कैवलिन किसे कहते थे, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन ही जीवित बचा था। अब बात करते हैं सलाका पुरुष। सलाका पुरुष क्या होता है? जैन धर्म में कुल 63 विशेष सलाका पुरुष की बात कही गई है। सलाका पुरुष मतलब महान पुरुषों की बात की गई है, जिसमें से 24 तीर्थंकर हैं, 12 चक्रवर्ती हैं, 9 बलभद्र हैं, 9 नारायण हैं, 9 प्रतिनारायण सम्मिलित हैं। इन सभी को हम सलाका पुरुष कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जैन संगीतियों की। तो प्रथम जैन संगीति यह 4th शताब्दी के ईस्वी के पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था। इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। प्रथम सभा में जैन
धर्म के 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन हुआ था। इसी सभा में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। 4वीं एवं 5वीं शताब्दी में मथुरा एवं वल्लभी में 2 जैन सभाएं बुलाई गई थी और मथुरा में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता खांडिल्य ने की थी। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। द्वितीय जैन संगति की बात करते हैं तो यह 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की गई थी। इसका अध्यक्ष देव ऋषि गढ़ी था, जिसे हम क्षमा श्रवण भी नाम से जानते हैं। इसी संगति में जैन साहित्य यानी आगमों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। अब हम जैन तीर्थंकर और उनके क्रम का और उनके प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं। तो पहले हैं ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी बैल। दूसरे हैं तीर्थंकर अजितनाथ, जिनका चिन्ह है गज या हाथी। तीसरे पे आते हैं संभन्नाथ, अश्व या घोड़ा। अभिनंदननाथ का है कपि या बंदर। 5वें आते हैं सुमतिनाथ, जिनका क्रौच है। 10वें आते हैं शीतलनाथ, जिनका श्रीवत्स है। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ थे, जिनका प्रतीक था वराह। 15वें थे धर्मनाथ, जिनका चक्र प्रतीक था वज्र। 19वें हैं मल्लीनाथ, जिनका चिन्ह है कलश। 21वें हैं नैमिनाथ, जिनका कमल नीलकमल या नीलोत्पल है। 22वें हैं अरिष्टनेमि, जो शंख प्रतीक के रूप में है। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका है सर्प फड़। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका चिन्ह था शेर या सिंह। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में। तो दिगंबर, श्वेतांबर, यापनीय, श्वेतपत्र, अर्धस्पाट एवं कुचर्क जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें से केवल 2 ही पूछे जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर को। तो श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ तुलना की गई है, देख लेते हैं। श्वेतांबर स्थूल भद्र के समर्थक और अनुयायी थे, वहीं दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक और अनुयायी थे। याद कैसे करोगे? श्वेतांबर स्थूल भद्र थे, सा से वो भी, सा से ये भी। दिगंबर याद करना पड़ेगा आपको। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए श्वेतांबर कहा जाता था। ये वस्त्र नहीं धारण करते थे, इसलिए इन्हें दिगंबर कहा जाता था। आगम यानी जैन धर्म में ये विश्वास करते थे श्वेतांबर, और दिगंबर जैन ग्रंथों यानी कि आगमों को मान्यता नहीं देते हैं। श्वेतांबर में इनके अनुसार स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी हैं, प्राप्त कर भी सकती हैं। लेकिन दिगंबर क्या कहते थे कि इनके अनुसार स्त्रियों को निर्वाण मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। श्वेतांबर के अनुसार कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन दिगंबर के अनुसार कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर में वो अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक स्त्री थे, वह दिगंबर के अनुसार वो मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार यानी श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था। श्वेतांबर में सचेल कत्व यानी वस्त्र सहित कहलाता है। यह संप्रदाय श्वेतांबर संप्रदाय को सचेल कत्व यानी वस्त्र सहित कहा जाता है, वह दिगंबर को अचेलकत्व यानी वस्त्र रहित कहा जाता है। श्वेतांबरों के उप संप्रदाय भी थे, जिनमें पहला था पुजेरा, जिसे हम डेरावासी कहते थे। इन्हें मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ये जैन तीर्थंकरों की पूजा करते थे। दूसरे थे स्थानक वासी, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। दिगंबरों के उप संप्रदाय थे 20 पंथी, यानी मंदिर में तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ भैरव की मूर्तियों की पूजा भी करते थे। 13 पंथी थे, ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। एक तारण पंथी थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। यापनीय संप्रदाय की बात करते हैं तो यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जो श्वेतांबरों एवं दिगंबरों दोनों की मान्यताओं का पालन करता है। श्री कलश ने कल्याणगढ़ में यापनीय संप्रदाय की नींव डाली थी। पंचस्तूपीय जैन धर्म का एक उप संप्रदाय था, जो कि वाराणसी एवं मथुरा में फैला हुआ था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन इसी संप्रदाय के अनुयायी थे। जैन धर्म के प्रमुख स्थल की बात करें तो पहला आया था अयोध्या, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यहीं से माने जाते हैं। दूसरा आता है समेत शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। तीसरा आता है पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। चौथा है कैलाश पर्वत, यहाँ ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर है नेक्स्ट श्रावण बेलगोला, यहाँ चामुंडराय ने गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट आता है माउंट आबू, यह सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है।
जैन धर्म के प्रसार की बात करते हैं तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु महावीर के अनुयायी थे। वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा के नरेश दधिवाहन महावीर स्वामी के अनुयायी थे। जैन धर्म लिच्छवी वंश का राजधर्म था। समस्त नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जितने भी नंद वंश के शासक हुए सब जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। अशोक के पौत्र संपत्ति जैन धर्म के अनुयायी के समय उज्जैन में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र एवं मथुरा दूसरा केंद्र था। यानी अशोक के जो पौत्र संपत्ति थे उनके समय उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, वहीं मथुरा दूसरा प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का। खारवेल जैन धर्म का पोषक खारवेल के हाथी गुम्फा लेख या अभिलेख में जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। यानी जो खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, इनकी एक हाथी गुम्फा लेख है, वहां पर जैन धर्म में मूर्ति पूजा का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। कुषाणों के समय मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था, जबकि अशोक के पौत्र संपत्ति के समय मथुरा दूसरा केंद्र था। गुप्त काल में जैन धर्म उन्नत अवस्था में था। दक्षिण में कदम्ब, पश्चिम में गंग एवं राष्ट्रकूट जैन मत के पोषक थे। जैन विद्वान राजशेखर एवं जिन प्रभु सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। अकबर के दरबार में हरि विजय सूरी एवं जिनचंद्र सूरी जैसे जैन विद्वान थे। अकबर ने हरि विजय को जगत गुरु, जिनचंद्र को युग प्रधान की उपाधि दी थी। कर्नाटक में भद्रबाहु ने अपना उत्तराधिकार विशाख को चुना था। दक्षिण में जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण तंजौर की सित्तन वशाल गुप्त गुफा से मिलता है। यानी सित्तान वशाल गुफा से चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियों में नैमीनाथ का मंदिर है। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। खजुराहो में भी जैन मंदिर स्थित है। एलोरा में इंद्र सभा गुफा एवं प्रयाग में कौशाम्बी में फमोसा गुफाएं जैन धर्म की गुफाएं मानी जाती हैं। अब वही बात करते हैं अब जैन साहित्य की। जैनियों के धर्म या धार्मिक ग्रंथ में प्रारंभ में अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया था। भद्रबाहु का कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ये अर्धमागधी, मागधी एवं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुपयोग सूत्र सम्मिलित हैं। अंग की बात करते हैं तो जैन धर्म में 12 अंग का वर्णन है, जिनमें जैन के सिद्धांत, नियम आदि का संकलन है। 12 ग्रंथों को छोड़कर समस्त आगम द्वितीय जैन संगति की देन है। नेक्स्ट आता है आचारांग सूत्र। जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले इसमें नियमों का वर्णन है। दूसरा है सूत्र कृदंग, यह विभिन्न जैन मतों का वर्णन करता है। स्नांग, जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है इसमें। समवायांग, इसमें जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी एवं समकालीन जैन अनुयायियों की जीवन गाथाएं हैं। भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हमें भगवती सूत्र से देखने को मिलता है। स्वर्ग एवं नरक का वर्णन भी भगवती सूत्र में ही किया गया है। छठा है उवासक दासाओं, ठीक है, यानी उस उवासक दशाओं। इसकी ये क्या था, इसमें 10 जैन व्यापारियों का वर्णन जिन्हें जैन नियमों का पालन कर मोक्ष प्राप्त किया था, उन्हीं की कथाओं का वर्णन है। अंतकृदशा, उन जैन भिक्षुओं का वर्णन जिन्होंने तपस्या के कारण प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट है अनुत्तरोपातिक, मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन मुनियों का उल्लेख है। उपांग, प्रत्येक अंग के साथ उपांग शब्द है। उपांगों में ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन एवं मरणोत्तर जीवन का उल्लेख हमें उपांग में देखने को मिलता है। 10वां है प्रकीर्ण, इसमें जैन धर्म से संबंधित विधि विषय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता छेद सूत्र, जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियमों का संकलन है। मूल सूत्र, जैन धर्म के उपदेश भिक्षुओं के नियमों का संकलन है। हेमचंद्र जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ था। प्रारंभ में वह चालुक्य शासक जय सिंह के दरबार का प्रमुख इतिहासकार था। हेमचंद्र ने राजा कुमारपाल चालुक्य का जैन धर्म में दीक्षित किया था। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म को देखेंगे।
और आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पीसीएस लेवल तक को भी कवर करते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो पिछले नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।